बीजे मेडिकल कॉलेज में 12 तारीख को विमान का बहुत ही भयानक, बहुत ही बड़ा ये हादसा हुआ और आज 6 दिन हो चुके हैं। 40 मजदूरों की टीम जो है वो मलबे के अंदर से इंसानों के अंगों को भी खोज रही है ताकि डीएनए का मिलान किया जा सके और जो तमाम फॉरेंसिक एविडेंस हैं उसको भी जुटाने का काम चल रहा है। कल खबर आई कि बहुत सारे विमान हादसे में जो कीमती सामान थे वो भी इधर पड़े हुए थे, उनकी भी रिकवरी की गई है और विमान हादसे में मारे गए लोगों के डीएनए कलेक्शन, सामान का कलेक्शन और फॉरेंसिक जो लिहाज से महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो जांच एजेंसियों और पुलिस की निगरानी में ये सारे लोग खोज रहे हैं। बीते 4-5 दिनों से इस तरीके के 40 लोग अंदर लगाए गए हैं। अब खबर यह आई कि हैंडओवर किया है गुजरात पुलिस ने एक पीड़ित को, जिनके अपने की जान चली गई। बहुत सारे मूल्यवान सामान यानी सोने के गहने, बहुत सारे जो है और दूसरी चीज़ें जो है वो कलेक्ट करके दी गई हैं। अक्षय हैं। अक्षय, कितने दिनों से आप लोग काम कर रहे हो और कल खबर आई कि तमाम सारे जो मूल्यवान चीज़ें हैं उनको भी आप लोगों ने खोज के दिया है। जैसे हम 5-6 दिन से काम कर रहे थे, तो जो कल काम कर रहे थे उनमें से हमने चेन निकाली, मंगलसूत्र भी निकाला, 2-3 घड़ियाँ भी निकाली और अंगूठियाँ भी निकाली, स्मार्टफोन भी निकाले, कवर्स भी निकाले और बॉडी भी थी, एक हाथ था ऐसे वगैरह वगैरह, वो सब निकाला। मलबे में दबा था सब कुछ, मलबे में ढूंढ ढूंढ के निकाला सब लोग सब ऊपर ही थे। अच्छा अक्षय, इतना कीमती सामान है, कभी आपको वो नहीं आया कि नहीं, लालच नहीं, कभी ज़िंदगी में लालच नहीं। लालच बुरी बला है। बुरी भला है? सही यार, मेहनत करके खाते हैं, आराम का नहीं। क्या बात है। ये देखिए, ये है अपना भाई जो कह रहा है कि लालच बुरी बला है, हम मेहनत करके खाते हैं और ऐसे ही लोगों के मेहनत का नतीजा है, ईमानदारी का नतीजा है कि बहुत सारे जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं, बहुत सारे जो मूल्यवान सामान हैं वो लगातार गुजरात पुलिस हैंडओवर लोगों को कर रही है। लेकिन अक्षय, जितना भयानक हादसा हुआ, आप लोग भी काम करते वक्त काफ़ी अंदर से मतलब दर्द और दुख महसूस? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। दर्द मतलब जो लोग मर गए थे उसका अफसोस है कि इतने सारे लोग मर गए, कोई इतने देखा नहीं था ऑल इंडिया में, अभी तक देखा नहीं था। वे लॉकडाउन में देखा था, लॉकडाउन में 1200 बेड में मैं काम कर रहा था प्लम्बर में, तभी देखा था इतनी सारी पब्लिक। उसके बाद कोई नहीं, अपने गुजरात में ऐसा कोई नहीं, हादसा ही नहीं हुआ था। उसके बाद प्लेन क्रैश हुआ। अच्छा अक्षय, आपके परिवार में कौन कौन है, घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, छोटा भाई है, दादी है। और आप ही काम करते हो या हाँ, मम्मी भी करती है, मम्मी और मैं करता हूँ। तो यही जो मजदूरी का काम है वही आप लोग करते हैं? हाँ, वही करता हूँ। देखिए, मजदूरी का काम करते हैं, घटना स्थल पर पिछले 5-6 दिनों से काम कर रहे हैं, बहुत मूल्यवान सामान भी मिला। लेकिन आप देखिए कि हमारे समाज के भीतर ये भी एक तरीके की मिसाल है कि इतने मूल्यवान सामान मिलने के बाद भी अक्षय के मन में न कोई लालच आया, न कोई दूसरे तरीके की भावना आई। यही एक अच्छी चीज़ है जो इस तरीके के जब वाक़ये होते हैं तो उसमें पता लगता है कि हमारा समाज कितना वाइब्रेंट है, किस तरीके के लोग हैं इसमें। तो ये अक्षय जैसे ही लोग हैं, तमाम जो 40 मज़दूर हैं वो लगातार इस क्रैश की साइट पर जो 200 मीटर के दायरे में फैली हुई है वहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम और जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं उनकी निगरानी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हालांकि बारिश अभी शुरू हो गई है, बारिश की वजह से थोड़ा सा काम स्लो हो गया है। शाम से फिर से जो है वो फॉरेंसिक एविडेंस के कलेक्शन का काम शुरू होगा। अहमदाबाद से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।